बिजली विभाग सबसे बीमारू विभाग इस मध्य प्रदेश का है। आज बिजली विभाग में काम करने वाला जो व्यक्ति है 90% व्यक्ति जो है वो आउटसोर्स कर्मी है। जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग है उसको दूसरा बीएसएनएल बनाने की तैयारी है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो आगे जाके बिजली की क्या स्थिति होनी है, फिर आप इनसे लड़ भी नहीं सकते। फिर तो वही हाल है कि ये है, यही है, ऐसा ही है, इतना ही का है। बिजली विभाग सबसे बीमारू विभाग इस मध्य प्रदेश का है। इस 20 साल में आज बिजली विभाग में काम करने वाला जो व्यक्ति है 90% व्यक्ति जो है वो आउटसोर्स कर्मी है। एक ठेकेदार आता है, अपनी लेबर लगाता है, उसी को लाइनमैन बना दिया जाता है, उसी को ऑपरेटर बना दिया जाता है, उसी को ऑफिस वर्क में लगा दिया जाता है। उस टेक्निकल विभाग में अनस्किल्ड लोगों को लगा दिया गया है। उससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है, दूसरा जो आउटसोर्स कर्मी है जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे उसकी मौत की खबरें आती हैं। जब इसको पूर्णतः बीमारू विभाग बना दिया जाएगा तो पूरा जो बिजली विभाग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीधे कोई प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाएगा। तो आज जो बिजली हम ले रहे हैं वो कम से कम 10 गुना महंगी होगी। बेसिकली जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग है उसको दूसरा बीएसएनएल बनाने की तैयारी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट बन ही गया है। पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है, पब्लिक को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, पब्लिक को समझने की आवश्यकता है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो आगे जाके बिजली की क्या स्थिति होनी है, फिर आप इनसे लड़ भी नहीं सकते। फिर तो वही हाल है कि ये है, यही है, ऐसा ही है, इतना ही का है, और लेना ही है। लेना है तो लो, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं। जैसे आज ऑप्शन नहीं है, बीएसएनएल नहीं है, कंपटीशन नहीं है, जब जो चाहे जितना रेट चाहे उतना बढ़ जाएगा और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट, साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है हर चीज को निजीकरण की ओर ले जाने के लिए, वैसा ही काम बिजली विभाग के साथ किया जा रहा है। अगर जनता को किसी चीज की तकलीफ होती है तो ये पता नहीं होता कि किसके पास। देखिए, हम लोगों ने पब्लिक के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म डेवलप करा है इस 11 साल में। जी, 100 कंप्लेन अगर जबलपुर शहर में होती हैं बिजली की तो 70 पहले हम लोगों के पास आती हैं और 30 उनके पास जाती हैं। और जो जबलपुर में तो स्थिति ये है विक्की भाई कि पब्लिक ये समझ गई है कि बिजली की अगर आपको कंप्लेन करना है तो जो कांग्रेस का हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें करें, क्योंकि 1912 जो नंबर है वो एक फ्रॉड नंबर है बिजली विभाग के द्वारा। उसमें आप कंप्लेन करते हैं, 2 घंटे बाद आपको मैसेज आता है आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया गया। आपकी कंप्लेन ना किसी ने सुनी, ना किसी ने एड्रेस करी, ना उस पर काम हुआ। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटेड उनका सिस्टम है, आदमी सोचता है 1912 में मैंने कंप्लेन करी उसका काम होगा, लेकिन 100% उसका नेगेटिव रिजल्ट है, किसी के कोई काम नहीं होते। और जो हमारी हेल्पलाइन है 24 घंटे हमारी पूरी टीम उसमें लगी रहती है। कहीं से शहर के कोई भी कोने से उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल उनका काम करने के लिए हमारा कार्यकर्ता तैयार है। और क्योंकि आम जनता की ये भी प्रॉब्लम होती है ना, उन्होंने सरकारी विभाग में कंप्लेंट की, पर उसके बाद सरकारी विभाग अगर रिप्लाई नहीं दिया या कुछ नहीं किया तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्कर्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स नहीं है। उनको तो बस इतना है कि ये कंप्लेन आ रही है, 2 घंटे बाद बोलना है कंप्लेन सॉल्व हो गई। उतना टाइम सेटेड प्रोग्राम नहीं है ना, लोग नहीं है, बेसिक आउटसोर्स पे काम चल रहा है। जो वहां बैठे हैं बेचारे वो तो अपना पेट पालने के लिए 7-8 हजार रुपए की नौकरी के लिए बैठे हैं। उनको थोड़ी ना पता कि कैसे प्रॉब्लम को अच्छा। और जब कभी प्रॉब्लम अता हो जाती है, जब कभी ऐसा आंधी तूफान चलता है, एरिया बंद हो जाते हैं, तो कंज्यूमर जाके उस जो एफओसी बोलते हैं जहां पर कंप्लेन दर्ज करी जाती है वहां जाके वो हल्ला मचाता है। और वो आउटसोर्स कर्मी बेचारा वहां बैठा रहता है जिसको पता नहीं, उसको ही आक्रोश झेलना पड़ता है। जो अधिकारी है वे तो मोबाइल बंद करके भाग जाते हैं। तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है कंज्यूमर की वो कहीं कोर्ट ही नहीं होती है, तो सॉल्व होना तो आप दूर की बात समझ लीजिए। तो हमारा जो कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए कार्यकर्ता, जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है, आंधी तूफान चलता है, तो हमारा पूरा जो कार्यकर्ता है अलर्ट मोड पे हो जाता है, रात भर जगता है।